आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी और के सामने तलाक दे और बीवी को मालूम भी ना हो कि इसके शौहर ने किसी और के सामने इसे तलाक दी है, और मर्द इस तरह 3 तलाक़ें देने के बाद भी बीवी को नहीं बताता, इसके साथ बोलता भी है, इसको घर में भी रखा हुआ है, और जिसके सामने तलाक दी है इसको भी नहीं बताने दे रहा, तो क्या जिसके सामने तलाक दी है इस पर लाजिम है कि वो इसकी बीवी को बता दे? अगर ना बताए तो वो गुनहगार तो नहीं होगा? रहनुमाई फरमाइए। देखें, जिसके सामने तलाक दी है उसको चाहिए कि वो बता दे, लेकिन बीवी पर उसकी गवाही पर अमल करना लाजिम है या नहीं? अगर बीवी को 100% यकीन आ जाता है कि शौहर ने तलाक दी है और तलाक दे के मुकर गया, इतना यकीन कि वो हल्फिया बोल सके, कसम उठा के बोल सके, तो फिर बीवी के लिए जायज़ नहीं कि वो शौहर के साथ रहे। लेकिन एक आदमी की गवाही से ऐसा यकीन होता नहीं है, और शरअन मुफ्ती भी इसका पाबंद है कि वो एक की गवाही कबूल ना करें, और जज भी इसका पाबंद है कि वो एक की गवाही कबूल ना करें, और रिश्तेदार भी इसके पाबंद हैं कि वो एक की गवाही पर फैसला ना करें। तो इसलिए ये अल्लाह और बंदे का मामला है। हाँ, दो बंदे गवाही दे दें तो फिर तो यानी ये साबित हो जाएगा कि भाई इसने वाकई तलाक दी है। तो शौहर को चाहिए कि ना अपनी बीवी को आजमाइश में डाले ना किसी और को। अगर उसने वाकई तलाक दी है तो इस हराम कारी को छोड़ दे। वो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है 3 तलाक़ें देने के बाद मुकर जाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मर्द लोग 3 तलाक़ें देते हैं और फिर मुकर जाते हैं, घुन्ने बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक आदमी की गवाही से साबित नहीं होगा जब तक शौहर इकरार ना करे या औरत को 100% यकीन ना आ जाए, और ऐसा यकीन आना एक गवाही से पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि एक आदमी अगर गवाही देता है ना, तो रिश्तेदार लोग जमा होकर शौहर से क्रॉस क्वेश्चन करें और उगलवाने की कोशिश करें कि दी है या नहीं दी है। तो अगर शौहर इकरार कर लेता है तो ठीक है, इकरार नहीं करता तो हम फिर भाई ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, बीवी भी फिर ज़ाहिर की मुकल्लफ़ है कि एक से साबित नहीं होता एक गवाही से। तो लेकिन शौहर बहरहाल गुनहगार होगा कि वो तलाक दे के मुकर क्यों गया, क्योंकि हकीकत तो अल्लाह ही को मालूम है।